हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवर्ड में सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी 13 फरवरी को करंट अफेयर क्लास सुबह 6 बजे आपको जैसे मिलती है वैसे बराबर आपको मिलती रहेगी और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपको वीडियो मिलती रहेगी। अच्छे क्वेश्चन का स्लॉट है, अच्छे क्वेश्चन हर एक वीडियो में रहते हैं, लेकिन सबसे जोरदार वीडियो संडे को मिलती है जो एक कंटेंट वाइज बहुत बेहतरीन रहती है। ठीक, तो टॉपिक आते हैं और इस संडे को मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, यूपी बजट की वीडियो आएगी करंट अफेयर में। यूपी बजट 2027 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2026 माफ करना, उसकी वीडियो आएगी संडे को, तो वेल प्रिपेयर रहना। ओके, तो शुरू करते हैं। 13 फरवरी करंट अफेयर। थान्या श्रीनाथन को केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया। थान्या श्रीनाथन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विजुअली चैलेंज वुमेन जज ऑफ केरला। ये जज की पहली न्यायाधीश बनी जो है कैसी हैं, दृष्टिबाधित है, मतलब आंखों से नहीं दिखाई देता है। केरल के वकील थान्या नाथन सी देश की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनने जा रही हैं। उनका न्यायाधीश बनना केरल ही नहीं, भारत के न्यायिक इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मतलब केरल में ही नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, जो दृष्टिबाधित है वो जज बनी है, एक छोटी मोटी बात नहीं है। थान्या नाथन सी केरल राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनेंगी, मतलब पूरी तरह से ब्लाइंड है ये। जुडिशियल एग्जामिनेशन में पर्सन विद डिसेबिलिटी लिस्ट में नाथन ने टॉप किया था। मतलब इसका जो एग्जाम हुआ था, जो परीक्षा हुई थी जुडिशियल एग्जामिनेशन में, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी लिस्ट में नाथन ने टॉप किया था, फर्स्ट रैंकिंग किया थी। ठीक है, तो इसलिए उनको इस बार जो है केरल में कोर्ट में न्यायाधीश पद दिया गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत ने नई दिल्ली शहर में पहली शेरपा बैठक के साथ ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता की शुरुआत की। इंडिया बिगन इट्स ब्रिक 2026 प्रेसिडेंसी विद द फर्स्ट शेरपा मीटिंग इन न्यू दिल्ली। तथ्य, भारत ने वर्ष 2026 के लिए बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी थीम निर्धारित की। इस बार जो ब्रिक्स की बैठक हुई है, भारत ने इस बार क्या कहा, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी थीम निर्धारित की गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ब्रिक्स समूह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक गठबंधन है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो है, ब्रिक्स जो कंट्री ग्रुप है, उनके लिए एक अर्थव्यवस्था का एक गठबंधन है, जिसका गठन मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया जाता है। ब्रिक्स का जो ग्रुप है ना, ब्रिक्स BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, ये फुल फॉर्म इसका है। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक, बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया गया है। अब इसके तथ्य क्या है? रिसेंटली द जॉइंट एयर एक्सरसाइज नेम्ड बड़ी स्क्वाड्रन हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन द यूएसए एंड साउथ कोरिया। यूएसए और साउथ कोरिया के बीच शुरू किया गया है। तथ्य, इस साल का पहला बड़ी स्क्वाड्रन 9 से 13 फरवरी 2026 तक ओशान एयर बेस पर, कहां पे? ओशान एयर बेस पर यह एयर एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेनाओं ने प्योंगटेक के ओशान हवाई अड्डे पर संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें बदलते हालातों के बीच उनकी रक्षा साझेदारी को मजबूती मिलेगी। ठीक, इससे क्या होगा, अब साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच एक रिलेशन बॉन्डिंग अच्छी होगी और एयर एक्सरसाइज होने से दोनों के बीच तालमेल अच्छे बनेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ए माटी कथा कहे, ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताबें विश्व भूषण हरिचंदन द्वारा लिखी गई हैं। दब्बू का माटी कथा कहे एंड बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर हैव बीन रिटन बाय विश्व भूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च की गई ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु ग्रेट कमांडर नामक किताबें विश्व भूषण हरिचंदन द्वारा लिखी गई हैं। इसको मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसको क्या किया, विमोचन किया इसका। ठीक है, साथ ही साथ ये पूर्व राज्यपाल थे जिनकी किताबें, मतलब ये मिस्टर भूषण हरिचंदन जी जो थे ये राज्यपाल थे। ठीक, ये राज्यपाल थे, गवर्नर थे, जिन्होंने किताबें लिखी। ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता।
इंडिया तेजस्वी शंकर हैज वॉन द गोल्ड मेडल एट द एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2026। एशियन ओपन यानी इंडोर एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में कौन, तेजस्वी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। ठीक, भारत ने तियानजिन चीन में हुई एशियन इंडोर एथलेटिक्स, ये कहां पे हुई थी इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप, तो चीन में हुई थी। और 2026 में कुल 5 पदक जीतकर छठा हिस्सा भारत ने 5 मेडल जीते हैं और भारत को स्थान कौन सा मिला, छठवां प्लेस मिला, 6th प्लेस पे भारत है। तेजस्वी शंकर ने पुरुष हेप्टाथलॉन में 5,993 अंक बनाकर भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता और नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड भी बनाया। ठीक, नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया। ठीक, आगे चलते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने रजत पदक जीता। मनु भाकर हैज वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में महिला 25 मीटर पिस्टल मतलब 25 मीटर पिस्टल शूट में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगमान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता अच्छा प्रदर्शन करते हुए। ठीक, भारत टीम ने कुल 1751 अंक हासिल किए और पहले स्थान पर रही भारत टीम। ठीक, आगे चलते हैं। आई लाइव कंसर्न नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड एआई पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम भारत में लॉन्च किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। द वर्ल्ड फर्स्ट डॉक्टर लेड एआई पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम नेम्ड आई लाइव कनेक्ट हैज बीन लॉन्च इन इंडिया। ठीक, इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया। इंडिया का भारत दुनिया में भारत ने आई लाइव कनेक्ट लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, जिसका उद्देश्य रोगियों के घरों में निरंतर नैदानिक निगरानी और प्रारंभिक हस्तक्षेप के देखभाल और प्रदान करना। देश में पहला एआई हेल्थ केयर सिस्टम लॉन्च हुआ है, नाम है आई लाइव कनेक्ट। इसके फाउंडर हैं डॉक्टर राहुल चंदोला इसके फाउंडर हैं और वो थोरेसिक सर्जन भी हैं। कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी राहुल चंदोला जी हैं, जिन्होंने ये आई लाइव कनेक्ट सिस्टम को शुरू किया गया। ठीक, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को चुना। इसरो हैज सिलेक्टेड द मून साउथ पोल फॉर द लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 4 मिशन। ठीक, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा, बड़ी बात है। भारत के पहले चंद्र नमूना वापसी मिशन चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव में मॉन्स माउंटन के पास एक उपयुक्त लैंडिंग स्थल की पहचान की है। ठीक, साथ ही साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अभी तक कोई नहीं गया है, जो केवल भारत गया है। अब धीरे धीरे अन्य देश भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पे। दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए गुजरात राज्य में स्टारलिंक के साथ समझौता किया गया है। दूर दराज जो आदिवासी क्षेत्र, गुजरात के बहुत किनारे क्षेत्र हैं जहां पे इंटरनेट प्रॉब्लम्स आ रही, उसके लिए क्या बोलते हैं, स्टारलिंक के साथ समझौता किया गुजरात सरकार ने। गुजरात हैज साइंड द एग्रीमेंट विद स्टारलिंक प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इन रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज। स्टारलिंक कंपनी किसकी है, तो ये इस समय जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया के वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क की कंपनी है ये। ठीक, इस पहल में चुनिंदा सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों और आपदा प्रबंधन सुविधाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल किया हो सकता है। एलन मस्क की स्टारलिंक ने गुजरात सरकार के साथ साझेदारी की। इसका उद्देश्य राज्य के दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाना है। ठीक, ये चीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधि, धार्मिक पर्यटन, रोजगार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई। आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस एंड रोजगार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में सरदार नदी कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई। द फाउंडेशन ऑफ द शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैज बीन लेड इन उत्तराखंड टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिलीजियस टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो उत्तराखंड सरकार ने यह काम किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में लगभग 3300 करोड़ की लागत से शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। 200 वर्ग किलोमीटर में फैले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन, पूर्णागिरि मंदिर, साहसिक खेलों, घाट,
पुनर्विकास और बुनियादी ढांचे के जरिए क्षेत्र रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक, तो ये काम है जो उत्तराखंड सरकार ने किया। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी चीजें, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक, तो करंट अफेयर संबंधित डेली जो आपको कैप्सूल्स मिल रहे हैं, ये कैप्सूल ही है 10-10 क्वेश्चन के, 12-12 क्वेश्चन के, 14-14 क्वेश्चन के जो करंट अफेयर हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं। तो बाकायदा इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन जरूर करते रहिए, जो चीज बताई जा रही है आप उनको नोट डाउन जरूर करते रहिए। ठीक, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएं। ठीक, तैयार कर ले, जिससे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास आपसे मिलते हैं जल्द ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।